इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तिथि लिखने की पद्धति। यह जो तिथि लिखने की पद्धति है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहला BC, जिसे हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, और दूसरा जो है वह है AD, इसे हम ईसवी सन कहते हैं। ईसवी सन। देखिए BC का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो काल होता है उसे हम घटते क्रम में देखते हैं। जैसे अगर 1000 BC लिखा हुआ है, 1000 BC लिखा हुआ है और 1000 BC के बाद 1001 BC ना हो करके यह घटते जाएगा 999, 998, 997। इस प्रकार से यह जो BC है, बिफोर क्राइस्ट, इसे हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। AD का तात्पर्य अंग्रेजी होता है एनो डोमिनी, अर्थात ईसवी सन। और यह जो ईसवी सन है वह बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। अगर यहाँ 1000 ईसवी सन है, 1000 ईसवी सन है, तो इसके बाद यह जो होगा वह होगा 1001, 1002, जैसे कि अभी हम चलते आ रहे हैं 2001, 2002, 2021। अभी AD का तात्पर्य जो है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है और उसके बाद से यह बढ़ते के क्रम में जाता है। लेकिन प्रेजेंट में इस AD को हम C लिखते हैं। C का मतलब होता है कॉमन एरा। और अगर हम अभी BC का बात करें तो इसको हम BCE लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा। लेकिन अभी प्रेजेंट में लोग बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और यह BC, AD इन सारे चीज़ से अलग हट गए हैं। अभी एक नया पद्धति चलने लगा है जिसे कि हम BP भी कहते हैं। और BP का अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। तो इस प्रकार से तिथि रेखा का निर्धारण किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ भ्रमित करने वाले जो तथ्य हैं, जैसे BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और AD कुछ लोगों का कहना है कि AD का मतलब आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। AD का मतलब एनो डोमिनी होता है, जो कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष से निर्धारित किया जाता है और उनके जन्म के बाद के वर्ष को आगे क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाता है।